हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ड्रोना 2.0 सीरीज का लेक्चर नंबर 01 रियल नंबर्स का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? तो ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि सारे पॉजिटिव नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर उसकी ऑर्डर को इग्नोर कर दें तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। अभी मैंने रेंडमली आपको बताया क्या कह रहा है। स्टेटमेंट ये कहता है कि सारे कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम, और अगर इसके फैक्टराइजेशन के अगर ऑर्डर को हम हटा दें तो उसका जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। यूनिक का क्या कहने के मतलब है अभी हम समझाएंगे, पहले हमने इसका स्टेटमेंट पढ़ा है। ठीक है, चलिए आइए जरा सा इसको रीड आउट करते हैं। कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम। सारे कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा, एक होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। अगर हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया हुआ उसके ऑर्डर को अगर इग्नोर कर दें, ना हम देखें, तो सबका यूनिक होगा। कहने का मतलब क्या यूनिक है उससे पहले हम समझाते हैं आपको। दो वर्ड समझाते हैं, 200 वर्ड नहीं समझाएंगे, 2 वर्ड समझाएंगे। क्या क्या समझाएंगे जरा समझिएगा। एक तो अपने को समझना फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन यार देखो, आप लोगों ने सीखा है कि अगर कोई नंबर हम ले लेते हैं, सपोज दैट 30 हमने ले लिया, ठीक है, तो इसको हम फैक्टर करने के लिए जाएंगे तो क्या हम 2 से इसको सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। अब देखो 2 से जाएगा नहीं तो हम 3 ट्रायल करेंगे। 3 5 जा 15, ये 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमने फैक्टर कर दिया 30 का। ठीक है, क्या कर दिया? फैक्टर। ठीक है, और अगर देखें तो फैक्टर को अगर हम प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दें, लिख दें, तो उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन उसी को कहते हैं। तो 30 का अगर हम लिखने जाए 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। यही लगा दो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर का मतलब सीधा सीधी होता तोड़ना। फैक्टर का मतलब क्या होता? तोड़ना। और अगर उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख देते हो, ठीक है, एक्सप्रेस कर देते हो, तो वही बन जाता आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी एक चीज और समझाना है। एक तो आपको समझना है कंपोजिट नंबर। ठीक है, एन बड़ा गंदा लिखना। नंबर्स करते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनका हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से समझाऊंगा, परेशान मत होना। हमने कहा कि कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनका फर्दर फैक्टर कर सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन कौन होते हैं? जो प्राइम नहीं होता है, यानी कि प्राइम, सही करें। ठीक है, तो प्राइम नंबर अभी हम समझा देंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, कंपोजिट नंबर वही होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो कंपोजिट कौन कौन? 4, ठीक है, 4 ले लेंगे। 2 प्राइम नंबर होता है तो 2 को नहीं लेना अपने को। 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये क्या है? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड हो।
प्राइम नंबर हमने क्या कहा, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद की टेबल से या 1 से डिवाइड हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। जैसे कि 1 प्राइम नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। 2 एक लौता इवन प्राइम नंबर है, 2 एक लौता इवन प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 11। अगर सोच रहे हो कि सर 9 क्यों नहीं लिया, तो 9 इसलिए नहीं लिया हमने क्योंकि 9 जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 9 नहीं होगा। 11 के बाद 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19। अब यहाँ सवाल आ गया कि सर एक बात बताओ 15 क्यों नहीं लिए, तो देखो 15 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, तो वो आपके प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने क्या समझाया, जरा सा समझो। कंपोजिट नंबर मतलब उसका ये हुआ, मीनिंग उसका ये हुआ कि फर्दर हम उसको फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। या तो दूसरे तरीके से इस तरह कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो क्या होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होते हैं, और जो 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 कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होते, जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। यहाँ तक बताओ, अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, देखो दुख तो हम दूर नहीं कर सकते हैं, केवल इसी चीज का मैं प्रॉब्लम को डील कर सकता हूँ। अब अगर आपके कोई पर्सनली मैटर है तो उसको यार बेहतर आप जानते हो, उसको डील करने के लिए चलते हैं आगे में। अब एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के लिए। तो क्या टॉपिक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, ठीक है। अगर एचसीएफ हमें निकालना है किसी ए और बी नंबर का, ए बी क्या है, इंटीजर है, ए और बी क्या है, इंटीजर है, तो द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम is equal to the product of given two integer या two number, ठीक है। the product of number, ठीक है, the product of a and b कर देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा कुछ अलग हमने कर दिया। अब इसमें होगा क्या, इसका लिखने का क्या मकसद है मेरा, इसका लिखने का मकसद क्या है ये मुझे बताइए। इसलिए मैंने इसे लिखा है कि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जाओगे 1.1 तो वहां पे ये आपको मिलेगा कि अगर आपके पास में एलसीएम नहीं दिया गया है तो यहां से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। केवल आपको पता है कि एचसीएफ हम तभी फाइंड कर सकते हैं आने की अपने पास में कम से कम, केवल नहीं कि कम से कम जो है अपने पास में 2 नंबर दिया हुआ है तो हम उसका एचसीएफ आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। 3 भी रहेगा तो भी एचसीएफ निकाल लेंगे, 4 भी रहेगा तो भी निकाल लेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला में केवल 2 का हम निकालेंगे, ठीक है, 2 नंबर के, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसको हटा देना है ना, 2 नंबर ए कॉमा बी, ठीक है, ऐसे कर देते हैं और स्टेटमेंट थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या करना है, या तो अपने पास में एलसीएम अगर दे दिया तो ठीक है, एचसीएफ पूछ लेगा तो भी हम निकाल लेंगे, और अगर अपने को एलसीएम नहीं दिया, एचसीएफ दे दिया तो भी हम यहां से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो भी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बेसिकली अपने पास में जो है एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए इन दोनों चीजों का जरूरत पड़ेगा। आपको पता है कि आपने फैक्टर करने के लिए 9th क्लास में सीख चुका, नहीं सीखे कोई बात नहीं, एलसीएम आपको आता है, ठीक है, एचसीएफ आपको आता है, ठीक है। अब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में उसको रिप्रेजेंटेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप आराम से उसको कर लोगे। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, तो है नहीं, हम बात करेंगे यहां एग्जाम्पल की। जरा देखिएगा एग्जाम्पल 1 में हमसे क्या कहता है, एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है,
है, सुनते हैं जरा। कह रहा कंसिडर द नंबर 4 टेंडिंग टू पावर n, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, check whether there is any value of n for which 4 tending to power n and with the digit 0। हमारे पास में दिया है 4 टेंडिंग टू पावर n, जहां पे हमसे कह रहा है कि जो n है वो क्या है, आपका नेचुरल नंबर है, मतलब कि n की वैल्यू आपको क्या लेना है, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपको लेना है और बताना है आपको कि अगर हम n की वैल्यू को अलग अलग रखते हैं, अगर n की वैल्यू हम अलग अलग रखते हैं तो इसका जो एंड डिजिट है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये अपने को चेक करके बताना है। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, पॉसिबल नहीं है तो हम लिखेंगे कि 4 टेंडिंग टू पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 बिकॉज उसकी कुछ कहानी दे देंगे, जो कहानी अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहले एक रैंडमली हम बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट आएगा तो कहेगा सर हम n की वैल्यू के रख के हम चेक करते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन उतना आपके पास में टाइम नहीं होगा कि आप उसको वैल्यू को रख रख के चेक करेंगे, क्योंकि एग्जाम में होता है प्रेशर, और प्रेशर बेहतर जानते हैं जब बच्चे बैठते हैं। हम लोग भी यार एग्जाम दे के ही यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप अगर एक ही क्वेश्चन में लगा दोगे सारा टाइम तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके बारे में सोचेगा कौन, ये बताओ कौन सोचेगा। तो टाइम को अपने को बचाना है। तो पहले मैं दिखाता हूं थोड़ा सा रख के वैल्यू। 4 का पावर अगर n की हमने 1 ले लिया तो ये 4 आ जाएगा। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, 0 नहीं आने वाला है। 0 आने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। 4 का पावर हमने 2 रख दिया तो ये 16। 4 का पावर अगर 3 रखोगे यार, 4 चौका 16, 16 चौका 64 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से रखते चले जाओगे तो आपका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलते चला जाएगा। लेकिन अपने को ये नहीं करना है, अपने को ये नहीं करना है। तो फिर क्या करना है अगर ये नहीं करना है? तो आइए जरा सा देखिए, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 चाहिए या एंड डिजिट 0 चाहिए तो याद रख लेना कम से कम जो उसका प्राइम फैक्टर हो, अगर 8 डिजिट के लिए है तो आना चाहिए 2 into 5 का पेयर होना चाहिए। 2 into पेयर नहीं होना चाहिए, मिस्टेक बोला मैंने, ठीक है, 2 into 5 होना चाहिए। अगर इनमें से 2 या 5 मिसिंग है तो वो 0 से एंड डिजिट नहीं होगा, आने की यूनिट डिजिट आपको नहीं मिलेंगे। अगर 2 चाहिए तो आपके पास में 2 का पावर 2 होना चाहिए, 5 का पावर 2 होना चाहिए। अगर ये पेयर बनता है, ये जोड़ा बन रहा है 2 और 5 का, 2 और 5 का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, 2 और 5 का, ठीक है, सत्ता साझेदारी हो रहा है, तभी 0 मिलेगा, अदरवाइज 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या, 4 टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू 4 का फैक्टर कर दिया 2 into 2, ठीक है, इसका पावर कितना है n। अब क्या लिखेंगे भाई, तो 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर होल टेंडिंग टू पावर n आ जाएगा। 2 को प्रोडक्ट कर देते हैं पावर के साथ, 2 का पावर कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। आप चाहो तो कोई भी वैल्यू रख लो, इसमें 0 नहीं आएगा। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, therefore 4 टेंडिंग टू पावर n कैन, साफ साफ लिखते हैं, कैन नॉट एंड विथ 0 because 5 is missing, है ना, missing। 4 tending to power n cannot end with 0 because 5 is missing, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। अब कोई दिमाग में लगाएगा कि सर हम ऐसा करेंगे 5 का पावर 0 कर देंगे। अरे भैया ज्यादा मत लगा, तो भी थोड़ी बनेगा यार। 5 का पावर अगर 0 करोगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कोई काम होगा तो मुझे बता दो।
ऐसा करने से अगर कुछ काम हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग चेक करने वाला था जो टॉपिक काट दिया गया है आपका, ठीक है। तो इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, कॉपी कर लिया जाए पहले इसे। एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 में हमसे कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 6 और 20 का क्या करना है आपको, एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम, ठीक है। नंबर क्या है, तो 6 और 20 है, ठीक, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल फाइंड करना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं कि 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, देखिएगा। तो 6 को सबसे पहले 2 से लगा देते हैं, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है यार। उसी प्रकार से अगर हम 20 का निकालने के लिए जाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 2 10, फिर 2 से करेंगे तो ये 5 मिल जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 1 मिल जाएगा, ठीक। देखिए आप यहाँ अगर आपके माइंड में चला सर एक बात बताइए, ये 1 तो प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आता, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। मैं इसको सिर्फ फैक्टर किया है, अभी मैंने फैक्टर किया। तो 6 का अगर आप लिखने जाएं तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3, और 20 का लिखने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 6,20 इज, एचसीएफ क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, ठीक है। लिस्ट कॉमन फैक्टर आएगा क्योंकि एलसीएम का बाद मैंने कह दिया, ठीक है। तो लिस्ट कॉमन इन दोनों में क्या है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, 2 दोनों के पास। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रहा तो ये याद रखें कि दोनों के पास जो फैक्टर मौजूद है ना उसको आप ले लेना। अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 होता है, ठीक है, तो 2 और 3 दोनों हम लेते हैं, ठीक है। 2 और 3 दोनों लेते हैं, तो इसके एचसीएफ आ गया कितना, 2 आ गया। हम बात करते हैं एलसीएम की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 6,20 इज, देखो एलसीएफ तो कितना आया है अपने पास में 2, ठीक है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जो बच रहे हैं उसको सबको कॉपी करना आपको। देखो ये 35 लिख रहा हूं मैं, जो कि गलत है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है, क्या आ गया 60। और इसी क्वेश्चन में अगर हमसे कह देता कि ऑल्सो वेरीफाई द एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अगर वेरीफाई करने के लिए बोला जाता तो हम उस दोनों को वेरीफाई करते हैं। आगे में देखते हैं, शायद मेरे हिसाब से उस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। चलिए अब आगे में एग्जांपल 3 करते हैं हम लोग। एग्जांपल 3 में हमसे कहा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 यानी 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। कोई बात नहीं, कह रहा 96 और 404 का आप एचसीएफ निकालो और इसके एलसीएम भी, एचसीएफ भी और एलसीएम भी, कोई बात नहीं। तो सॉल्यूशन पहले लिखते हैं, लिख दिया मैंने, ठीक है। 96 इज इक्वल टू 404 इज इक्वल टू, पहले क्या करते हैं, इसको हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर 96 का कर रहे हैं, 2 से लगाएंगे, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 24, फिर 2 से लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12, फिर 2 से लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, फिर 2 से लगा देंगे तो ये आ जाएगा 3, 3 से लगा देंगे आ जाएगा 1। तो 96 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और 3, 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है। 404 का करना है, तो 404 का निकालने जाएंगे। 404 का पहले 2 से लगा रहा हूँ, तो 2 2 जा 4, 0 को कॉपी करें, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से, तो 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये जाएगा क्या,
3 3 ज़ा 9 नहीं जाएगा, 4 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं। किसी के टेबल में आता है क्या? 101 किसी के टेबल में आता है? मेरे हिसाब से तो नहीं आता है, तो ये फाइनली जाएगा 101 से। ठीक है, ये बना कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, अब पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो एचसीएफ ऑफ 96,404 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो दोनों के पास में है क्या? दोनों के पास में है क्या? अगर देखें तो 2 है, अगर देखें तो यही दोनों है, इसके अतिरिक्त तो अलावा कुछ है अपने पास में नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे कि आ जाएगा कितना 4। कह रहा है एलसीएम भी निकालो, तो निकालते हैं एलसीएम ऑफ 96,404। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो जो एचसीएफ आया उसको तो लिख लेते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, अब आगे में चलते हैं। तो ये आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 हमारे और हैं, तो सही से लिखे भाई। ऐसा करो डायरेक्ट लिख दूं, 2 का पावर 5 है, देखो 2 तो यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से, कितना आ जाएगा 5, और 3 कितना अपने पास में 1 है, तो 3 का पावर 1 इंटू 101। इसका प्रोडक्ट करते तो 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है ना, 32 इंटू 3 इंटू 101। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 इंटू 101। मल्टीप्लाई करेंगे 101 इंटू 96, तो ये मिल जाएगा 60 और फिर 6 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दिए, कैंसिल मतलब क्रॉस लगाएं, 9 आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 6 9 6 9। तो ये फाइनली अपने को कितना मिल गया एलसीएम? एलसीएम मिल गया 9696, ये आपका आंसर। ठीक, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल और है, इसी में करवा देते हैं ना। एग्जांपल 4 देखिएगा, एग्जांपल 4। ठीक है, एग्जांपल 4 में हमसे कह रहा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6,72 एंड 122 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, किसका किसका निकालना है? तो 6 का निकालना है आपको, और सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट, और आपको निकालना है 72 का, और आपको 120 का निकालना है, लेकिन यूज करना है आपको क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। तो इसको मिटा दिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा जगह बन जाएगा अपना ना, तो सही रहेगा। चलिए, पहले 6 का तो आप डायरेक्ट लिख लो, 2 इंटू 3, 72 का निकालते, थोड़ा बड़ा नंबर है तो 72, पहले 2 से लगाए 36 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओगे 9 आ जाएगा, 3 से लगाओगे यार तो यह आ जाएगा 3 1 3। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, 120 का निकाल लेते, तो 120 का करने के लिए जाओगे तो 2 से लगाओगे तो ये 2 6 जा 12, 0 बैठा दिया, फिर 2 से 2 3 जा 30 आने आ जाएगा। मैं 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये मत समझ लेना कि 2 3 जा 6 होता है तो 30 में बोल रहा हूँ। ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 15, फिर 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5, फिर 5 से लगाएंगे आ जाएगा 1। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, पहले एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ क्या है कि तीनों के पास जो चीज मौजूद होगा वही एचसीएफ आपका होगा। तो एचसीएफ ऑफ 6,72, 120 इज इक्वल टू, देखो सबके पास में है क्या चीजें हैं? 2 है, तो यही आएगा। 3 अगर देख रहे हो, अच्छा 3 है ना सबके पास में, तो ये आ जाएगा 3। फाइनली कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया 6। एचसीएफ कितना है 6। एलसीएम के लिए थोड़ा सा सब्र करो, तो एलसीएम ऑफ 6,72, 120 इज इक्वल टू, एचसीएफ को कॉपी कर लो तो 2 इंटू, ठीक है 3 कॉपी कर लिया। ठीक, अब दोनों के पास में देखो क्या क्या है, एक तो 2 इसके पास में भी है, इसके पास में भी है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लो 2 इंटू 2,
सबको कॉपी नहीं करना भाई, यहाँ से एक 3 हम निकाल चुके हैं, ठीक है, याद रहे, गड़बड़ ना हो, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, पहले सर्कल कर देता हूँ, सर्कल तो है नहीं लेकिन बॉन्ड कर दिया, ठीक है। जो बचा इन दोनों कॉपी कर लेते, तो 3 इंटू 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, 72 मल्टीप्लाइड बाई 5, 72 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाई कर देते भाई, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल रहा, 1 7 5 35 और 1 36 360, कितना आ जाएगा ये 360, ठीक है 360, ये आपका आंसर, ठीक। तो देखो इस चैप्टर में है कुछ नहीं, अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, एक्सरसाइज का हम सॉल्यूशन करेंगे, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें।